अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए समाजी उलूम यानी कि पेपर सेकेंड का 60 क्वेश्चन देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। जैसा आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल किए जाएंगे और हर सब्जेक्ट के आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। उसके साथ आपको 2000 प्लस PYQs क्वेश्चन बैंक अवेलेबल की जाएंगी। अगर से आप इंटरेस्टेड हो तो एक पेपर के टेस्ट सीरीज की फीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 299 इसकी फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इम्तिहान में नुमाया नंबरात हासिल कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पर्चा है 2024 का SST यानी कि सोशल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर, जो कि 6ठी से 8वीं जमात के लिए होता है, यानी कि एलिजिबिलिटी होती है। लिहाजा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6ठी से 8वीं के नहीं बल्कि 12th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक नज़र जो है तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है तो इसमें होते हैं। लिहाजा सबसे पहले होता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि उर्दू। जिस किसी का भी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू है उसको 30 क्वेश्चन करना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक उर्दू होता है। उसके बाद सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश या मराठी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, सेकेंड लैंग्वेज आपने चूज़ किया है मराठी या इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 31 से 60 तक। ये 30 नंबर आत पर मुश्तमिल होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद है नंबर तीसरा जो है तो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको नफ्सियात हम कहते हैं, यानी कि CDP। ये 61 से 90 तक इसके क्वेश्चन होते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स CDP और सोशल साइंस के, ये आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिलेंगे। लिहाजा उसके बाद है लास्ट सोशल साइंस। अब जिस किसी का भी सेकंड पेपर में मेथड SST है यानी कि सोशल साइंस, जिसको समाजी उलूम कहते हैं, उसको 51 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसी तरीके से सेकंड पेपर वालों का मेथड जो है तो साइंस मैथ भी किसी का होता है, लिहाजा यहाँ पर साइंस मैथ उसको नज़र आएगा और 51 से 150 तक साइंस मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन होते, 60 क्वेश्चन होते और आपको एक भी जो है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मतलब पूरे जो है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलते हैं हम डायरेक्टली सोशल साइंस का जो सफ़ा है, जो भी पर्चा है वहाँ पर। लिहाजा 51 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 150 यानी कि 60 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यह है सोशल साइंस का पर्चा और 51 नंबर का जो सवाल है, फर्स्ट सवाल जिसको हम कहेंगे, मुग़ल दौर में फ़न मुसव्विरी यानी आर्ट की इब्तिदा डैश डैश मुसव्विरी से हुई, यानी कि कौन सी जो तो मुसव्विरी से हुई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है ईरानी, नंबर 2 है यूनानी जिसको ग्रीक कहते हैं, नंबर 3 है रूमी और नंबर 4 है यूरोपी। तो फ्रेंड्स, मुग़ल दौर हुकूमत में आर्ट यानी मुसव्विरी की जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है, वो ईरानी से हुई, ईरानी मुसव्विरी से हुई यानी कि ईरान से हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 है जेम्स वॉट भाप का इंजन, नंबर 2 है एडमिट कार्ड राइट पावर लूम, नंबर 3 है सैमुअल क्रैम्पटन म्यूल और नंबर 4 है जॉन के स्पिंग जेनी। तो फ्रेंड्स, गलत जोड़ी बतलाना है, लिहाजा यहाँ पर जो गलत जोड़ी रहेंगी वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन के स्पिनिंग जेनी और बकिया जो जोड़ियाँ हैं वो दुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर रहनुमावी सूबिया डैश डैश मकबूजा इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। नंबर 1 डच, नंबर 2 पुर्तगीज़, नंबर 3 फ्रांसीस और नंबर 4 ब्रिटिश यानी अंग्रेज़। तो फ्रेंड्स, मजदूर रहनुमाई सूबिया जो है वो फ्रांसीस यानी फ्रेंच इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरूजी नायक जासूसी शूबे के सरबराह प्रताप राव गजर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रताप राव गजर जो है तो ये कौन से सरबराह थे। लिहाजा ये शिवाजी महाराज के जो टॉपिक हैं, जो पार्ट है 7th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में उनके बारे में यानी कि बतलाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है आर्मेंट
का चीफ अफसर, नंबर 2 है घुड़सवार फौज का आला अफसर जिसको सर नौबत कहते हैं, नंबर 3 है स्वराज का वजीर ख़जाना और नंबर 4 है स्वराज का वजीर अदलिया। तो फ्रेंड्स इस पर मबनी स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लिहाजा प्रतापराव गजर जो थे वो घुड़सवार फौज का आला अफसर यानी सरनौबत थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई निशान इम्तियाज़ किस बैनुल अक़वामी तंजीम की है। अब ये जो निशान है ये कौन सी जो है तो तंजीम का है। नंबर 1 है सारक, नंबर 2 है अक़वाम मुत्तहिदा, नंबर 3 है ब्रक्स और नंबर 4 है कॉमनवेल्थ। तो फ्रेंड्स ये जो निशान है ये कॉमनवेल्थ का है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा रावी हुल्लास क्वेश्चन मार्क, यानी कि हड़प्पा जो तहजीब है वो रावी एरिया के पास, नदी के पास जो है तो पाई गई, लिहाजा हुल्लास ये जो है वो कहाँ पर पाया गया। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 जमुना, नंबर 3 सतलज और नंबर 4 चिनाब। तो फ्रेंड्स हड़प्पा रावी में और उसी तरीके से हुल्लास जो है वो जमुना नदी के पास पाए गए। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। हड़प्पा तहजीब जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौशल, वतस, ओंती और मगध। ग्रुप बी में कौशंबी, राजगिरा, श्रावस्ती और उज्जैन। ये जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा जो जोड़ियाँ पूछी गई है ये कौशल जो है तो कौशल का श्रावस्ती रहेगा, उसी तरीके से वतस इसकी जो जोड़ी रहेंगी कौशंबी रहेंगी। नेक्स्ट है ओंती, इसकी जोड़ी उज्जैन रहेगा और लास्ट है मगध की जो जोड़ी है वो है राजगिरा। तो इस तरीके से ये जो जोड़ी आपको नज़र आ रही है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूनान की कदीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में डैश डैश मुल्क में कायम की गई। नंबर 1 चीन, नंबर 2 थाईलैंड, नंबर 3 म्यांमार और नंबर 4 कंबोडिया। तो फ्रेंड्स फूनान की कदीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में कंबोडिया इस मुल्क में कायम की गई। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला चरित्र ये किताब डैश डैश ने लिखी, यानी कि किसने लिखी। नंबर 1 चक्रधर स्वामी ने लिखी, नंबर 2 माही भट्ट ने लिखी, नंबर 3 महदम्बा ने और नंबर 4 केशवदास। तो फ्रेंड्स लीला चरित्र जो किताब है लिहाजा ये माही भट्ट ने लिखी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है, ये इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे उर्दू में है, लिहाजा उसके बाद है मुनासिब जोड़ियाँ। अब जोड़ियों पर 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स जो है तो पूछे जाते हैं। नंबर 1 है जोड़ियों में मुनासिब जोड़ियाँ लगाए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे दिया गया है, ग्रुप ए और बी दिया गया है। ए है इंदौर नागपुर, उसी तरीके से सी है ग्वालियर और डी है वडोदरा। और यहाँ पर जो है तो भोसले, गायकवाड़, होलकर और शिंदे ये ख़ानदानों के नाम हैं, यानी कि कौन से ख़ानदान कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो इंदौर है तो इंदौर में जो ख़ानदान था वो कौन सा था। तो फ्रेंड्स इंदौर में जो ख़ानदान था वो होलकर ख़ानदान था। उसके बाद नागपुर में जो है वो थे नागपुर के भोसले, उस तरीके से ग्वालियर की जो तो शिंदे और वडोदरा के गायकवाड़। इस तरीके से फ्रेंड्स इनकी जोड़ियाँ है, कौन से जगह पे कौन से ख़ानदान मशहूर थे, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद किसने रखी। नंबर 1 रास बिहारी बोस, नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन और नंबर 4 गुरु बख्श सिंह ढलोन। तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज की जो बुनियाद रखी है वो रास बिहारी बोस ने रखी है और उनकी जो सरबराही की है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है,
जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई, वजह बताइए। यानी कि नवाब सिराजुद्दौला जो है उनकी शिकस्त किस वजह से हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीर जाफ़र की क़यादत में नवाब की फ़ौज जंग में उतरी। नंबर 2, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की। नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी। और नंबर 4, बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को इख्तियार हासिल हुआ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी की वजह से जो है तो उनको शिकस्त हुई। अगला सवाल है विटाल विध्वंसन नामी किताब के जरिए छूत छात की मजम्मत डैश डैश ने की। नंबर 1, गोपाल बाबा विलिंगकर। नंबर 2, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे। नंबर 3, शिवराम जांबा कामले। और नंबर 4, अप्पा साहेब पटवर्धन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोपाल बाबा विलिंगकर। अगला सवाल है दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1, मिजोरम लालडेंगा। नंबर 2, नागालैंड अंगामी झापो फेजो। नंबर 3, आसाम प्रफुल्ल कुमार महिंतु। और नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश संत हरिचंद सिंह लोंगवाल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर लास्ट, ये जो तो गलत जोड़ी है, अरुणाचल प्रदेश संत हरिचंद सिंगोलवाल सिंगलोंगवाल। तो उधर के जो नेम है इस तरीके से होते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले फायर और फ्रिगेट जैसे मिसाइल कौन से हैं। नंबर 1, नाग। नंबर 2, पृथ्वी। नंबर 3, अग्नि। और नंबर 4, आकाश। तो फ्रेंड्स, दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले जो मिसाइल है वो है नाग मिसाइल, यानी कि ये मिसाइलों के नाम है, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा प्रोग्राम 7वां पंचसाला मंसूबे से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 1, मशमूली देही तरक्याती प्रोग्राम। नंबर 2, कौमी देही रोजगार प्रोग्राम। नंबर 3, सेलिम फौलाद प्रोजेक्ट। और नंबर 4, 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा जो है तो ये 7वां पंचसाला प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियात जदीद तारीख नवीसी के तरीक़ों में शामिल नहीं है। नंबर 1, साइंसी तरीक़ेकार। नंबर 2, इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक़ देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश। नंबर 3, इंसान मरकूज़ सवालात। और नंबर 4, काबिल एतमाद तारीख़ी सबूत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जदीद इसकी जो खुसूसियात हैं कि कौन सी खुसूसियात जदीद तारीख नवीसी के तरीक़ों में शामिल नहीं है, तो इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश, ये उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर जयपुर रानी की वाव, यानी कि जंतर मंतर जयपुर में है, रानी की वाव कहाँ पर है। नंबर 1 चंडीगढ़। नंबर 2 दिल्ली। नंबर 3 पाटन गुजरात। और नंबर 4 मुंबई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पाटन गुजरात। अगला सवाल है ग्रो में शामिल ना होने वाला शहर पहचानिए। योधे, मालो, शोधरक, लछावी। तो फ्रेंड्स, ये ग्रुप में कौन सा जो है तो शामिल नहीं होगा। नंबर 1 है योधे, नंबर 2 है मालो, नंबर 3 है शोधरक और नंबर 4 है लछावी। तो फ्रेंड्स, लछावी जो है ये ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मागिरी, सोपारा, गिरनार, सहस्राम ये किन जगहों के लिए मशहूर है। नंबर 1 सम्राट अशोक के कुतबे। नंबर 2 सम्राट अशोक के सुतून। नंबर 3 बुद्ध मजहब के स्तूप। और नंबर 4 कदीम तिजारती नुक्ते नज़र से अहम शहर। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मागिरी, सोपारा, गिरनार और सहस्राम ये जो जगह है, लिहाजा ये सम्राट अशोक के खुतबों के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहैसियत शहरी हमको तकरीरी और इजहार की आज़ादी है, पुरअमन तरीके से जमा होकर इजलास मुनक़्क़द कर सकते हैं।
इदारे और तंजीमें क़ायम कर सकते हैं। ये डैश डैश की मिसाल है, यानी कि कौन से हक़ की मिसाल है। यहाँ पर हक़ से रिलेटेड पूछा गया है। नंबर 1 है मसावात का हक़, नंबर 2 है आज़ादी का हक़, नंबर 3 है इस्तिसाल की मुखालफत का हक़ और नंबर 4 है तहज़ीब व तालीम का हक़। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आज़ादी का हक़। आज़ादी के हक़ की जो है ये मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरों में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ पहचानिए। जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 इटली, नंबर 3 स्पेन और नंबर 4 अमेरिका। तो फ्रेंड्स, ग्रुप में शामिल ना होने वाला जो लफ्ज़ है वो है अमेरिका, क्योंकि जर्मनी, इटली और स्पेन ये बर्र-ए-आज़म यूरोप में वाक़ है और अमेरिका जो है तो ये ख़ुद बर्र-ए-आज़म है। इस वास्ते यहाँ पर अमेरिका ये ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। बकिया जो है तो ये यूरोप के जो बर्र-ए-आज़म यूरोप जो है उसमें शामिल है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तश्कील-ए-नौ तश्कील-ए-नौ, पीर सत्रविका और शफ़ाफ़ियत, गिला सनोसत ये पॉलिसियाँ डैश डैश ने अमल में लाई। नंबर 1 विला दमियर पुतिन, नंबर 2 स्टॉलन, नंबर 3 मार्शल ज़ोकाव और नंबर 4 मिखाइल गोर्बाचोव। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसियाँ है लिहाजा ये मिखाइल गोर्बाचोव ने अमल में लाई। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एनपीटी और सीटीबीटी ये डैश डैश मुतालिका मुआहदे हैं। नंबर 1 मीज़ाइल, नंबर 2 एटमी हथियार, नंबर 3 जंगबंदी और नंबर 4 बैनुल अक़वामी तिजारत। तो फ्रेंड्स, एनपीटी और सीटीबीटी जो है ये जोहरी हथियार यानी कि जोहरी एटमी हथियार से ताल्लुक़ रखते, उस मुआहदे से ताल्लुक़ रखते, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एटमी हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन दिफाई अफवाज का सरबराह आला डैश डैश होता है। नंबर 1 सदर जमहूरिया होता है, नंबर 2 वज़ीर आज़म, नंबर 3 वज़ीर दाखिला और नंबर 4 वज़ीर दिफा। तो फ्रेंड्स, इंडियन दिफाई अफवाज का जो सरबराह आला होता है वो सदर जमहूरिया होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालियाती बिल में मंदरज झेल में से किस शोबे से मुताल्लिक बिल शामिल है। नंबर 1 मरकज़ी बैरूनी इलाके को रियासत का दर्जा देने के बारे में, नंबर 2 इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के ताल्लुक से, नंबर 3 आइनी तरमीमात करने से मुताल्लिक और नंबर 4 नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा यानी कि मालियाती बिल में मंदरज झेल में से किस शोबे से मुताल्लिक बिल शामिल है। तो इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के मुताल्लिक जो है तो ये बिल शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरियों को गैर कानूनी गिरफ्तारी और हमल व नकल पर पाबंदी से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुक्म यानी डैश डैश। नंबर 1 मेंडामस, नंबर 2 मुमानियत हुक्म इम्तना, नंबर 3 मसल तलबी और नंबर 4 शख्सी पेशी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शख्सी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासती हुकूमत, विधानसभा, मकामी हुकूमत क्वेश्चन मार्क, यानी कि रियासती हुकूमत विधानसभा होती है रियासती हुकूमत के लिए और मकामी हुकूमत के लिए क्या। नंबर 1 है विधान परिषद, नंबर 2 है राज्यसभा, नंबर 3 है लोकसभा और नंबर 4 है महानगर पालिका। तो फ्रेंड्स, मकामी हुकूमत के लिए महानगर पालिका होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन से काम हाकिमी ज़िला के नहीं होते। हाकिमी ज़िला यानी कि डीएम जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीसी भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी उसको कहते हैं। लिहाजा नंबर 1 है ज़िला परिषद के इजलास की सदारत करना, नंबर 2 है राय दहिंदगान की फ़हरिस्त को असर-ए-नौ तरतीब देना, नंबर 3 है इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिज करना और नंबर 4 खेत का लगान वसूल करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज़िला परिषद के इजलास की सदारत करना ये हाकिम ज़िला का काम नहीं होता है और बकिया जो 3 काम है वो उससे रिलेटेड हैं। लिहाजा ज़िला परिषद के इजलास की जो सदारत है वो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हल्का इंतखाब की तश्कील का काम इलेक्शन कमीशन की डैश डैश कमेटी करती है। नंबर 1 इंतखाब, नंबर 2 वोटिंग, नंबर 3 तकसीम औकात और नंबर 4 हदबंदी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हदबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामन यानी डैश डैश। तो फ्रेंड्स मामन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जंगलात पर मुनहसर होता है। ये 5th स्टैंडर्ड की जो माहौलियाती मुताल्लिक़ की फर्स्ट पार्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 जहाँ जंगलात में इजाफे के लिए आज़ादी दी जाती है। नंबर 2 जहाँ इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। नंबर 3 जहाँ जानवर और परिंदे आज़ादाना घूमते फिरते हैं। और नंबर 4 जहाँ इंसानों का जानवरों के तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो फ्रेंड्स मामन यानी जहाँ जानवर और परिंदे आज़ादाना घूमते फिरते उसे मामन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी इलाके में ज़्यादा मरकूज़ियत हो तो हुकूमत लामरकूज़ियत पॉलिसी इख्तियार करती है, वजह बताइए। यानी कि लामरकूज़ियत पॉलिसी हुकूमत कब इख्तियार करती है। नंबर 1 एक ही इलाके की तरक्की सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 2 दूसरे इलाके में वाफर मकदार में ज़मीन मुहैया होती है। नंबर 3 आबादी की यकसा तकसीम होने के लिए। और नंबर 4 सभी इलाकों की मुआशी तरक्की होने के लिए। तो फ्रेंड्स सभी इलाकों की मुआशी तरक्की होने के लिए हुकूमत लामरकूज़ियत पॉलिसी इख्तियार करती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफे का मतलब डैश डैश। यानी कि काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफा हो रहा है उसका मतलब क्या है। नंबर 1 है शरह पैदाइश ज़्यादा और शरह अमवात कम। नंबर 2 है शरह पैदाइश कम और शरह अमवात कम। नंबर 3 है हिजरत यानी कि मुंतकली एक जगह से दूसरी जगह जाना। और नंबर 4 है कम शरह ख़वानदगी। तो फ्रेंड्स काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफे का मतलब शरह पैदाइश कम और शरह अमवात भी कम, तो इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरज झेल में से कौन सा उनसर इलाक़ाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है। नंबर 1 काबिल रसाई दरिया। नंबर 2 अच्छे कुदरती बंदरगाहें। नंबर 3 तबई अनासिर। और नंबर 4 कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी। तो फ्रेंड्स कौन सा उनसर इलाक़ाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है, तो यहाँ पर लिहाजा कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी ये तरक्की के लिए इलाक़ाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी बागाती काश्तकारी को ट्रक ज़रात कहा जाता है, वजह बताइए। नंबर 1 पैदावार की एक जदीद किस्म है। नंबर 2 शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारी मुहैया की जाती है। नंबर 3 यक फसली खेती की पैदावार होती है। और नंबर 4 ट्रक के ज़रिए खेतों का सामान बंदरगाह पहुंचाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारी मुहैया की जाती है। अगला सवाल है किसी ज़मीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका डैश डैश है। नंबर 1 है अलामती तरीक़ा। नंबर 2 है पहाड़ी साए का तरीका। नंबर 3 है किंतूरी खुतूत। और नंबर 4 है बेंचमार्क। तो फ्रेंड्स किसी भी ज़मीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो होते हैं उसके किंतूरी खुतूत। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंच = 3 मील, यानी कि 1 इंच बराबर है 3 मील। इस लफ्ज़ी पैमाने की अददी पैमाने में तब्दीली दर्ज झेल में से कौन सी है बरतानवी इकाई निज़ाम के लिहाज से। तो फ्रेंड्स बरतानवी इकाई निज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है 1 इंच 3 मील, लिहाजा 1 मील जो होगा 1 मील होगा 63,360 63,360 का 60 इंच का जो तो 1 मील होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है 3 मील। अगर से इसको हमने 3 से ज़रब दिए, 3 से हमने इसको ज़रब देना है। 3 सिफर 3 छक्के 18 के 8 हासिल का आया 1, 3 तिया 9 और 1 10 का सिफर,
हासिल का आया 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, हासिल का आया 1, 3 छक्के 18, 18 और 1 19। इस तरीके से होगा। लिहाजा ये जो जवाब आ रहा है इसको अददी पैमाने पर यानी कि बरतानवी इकाई के निज़ाम के लिहाज से अददी पैमाने पर अगर लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा 1 निस्बत ये जो है तो आपका आंसर रहेगा 190080। तो ये ऑप्शन जो है लिहाजा थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो उसको ऐसा जो है तो लिखा जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना है 1 मील यानी कि 1 मील यानी 63,360 इंच। तो आप बआसानी आंसर तक जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशी चट्टानों में मादनी दौलत वाफर है जबकि महाराष्ट्र में हर जगह मादनी ज़खायर नहीं पाए जाते, क्यों? नंबर 1 आतिशी चट्टानों में मादनियात तमाम इलाकों में नहीं पाई जाती हैं। नंबर 2 महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल यानी कि स्लैट के इलाके मोहित है। नंबर 3 महाराष्ट्र के चंद इलाकों में आतिश चट्टानें पाई जाती है। और नंबर 4 महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जरखेज़ ज़रई मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल शेल्ड के इलाके मोहित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से किन रास्तों से गुजरते वक्त बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ी पार करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, दुबई, मुंबई और टोक्यो। सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, लंदन, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया। थर्ड ऑप्शन है मुंबई, सिंगापुर, सिडनी और रियो डी जनरू। और नंबर 4 है कोलकाता, दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना पड़ेगा, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि कौन से रास्ते ऐसे जो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना पड़ता है उनको, लिहाजा मुंबई ये ऐसा जो है तो ख़त तारीख़ का रास्ता है यानी कि रास्तों से गुज़रते वक्त बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना होता है, लिहाजा उसमें मुंबई शामिल हाल है। तो फ्रेंड्स मुंबई जो है यहाँ पर हर एक चीज़ जो तो अवेलेबल है, बंदरगाह भी यहाँ पर है, हर एक चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी मुंबई है वो वाला ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर भी मुंबई है और यहाँ पर भी मुंबई है। ये 5 पॉइंट आपको दिए गए 1 2 3 4 और 5। अब इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 कौन से ऑप्शन में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 3 और 4 है, ये वाला ऑप्शन जो तो रॉन्ग रहेगा। उसके बाद 2 4 और 5 है, ये वाला भी जो तो रॉन्ग रहेगा। 4 3 1 है, ये भी यानी कि रॉन्ग रहेगा। लेकिन 1 2 3 ये जो तो लास्ट ऑप्शन में, और इसके अकॉर्डिंग अगर से मुंबई को अगर मानते हैं तो मुंबई के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ज़मीन का सूरज से फासला कम से कम होता है उस हालत को डैश कहते हैं। नंबर 1 क़ुर्ब शमसी हालत, नंबर 2 बाद शमसी हालत, नंबर 3 हालत एतदाल और नंबर 4 हालत ऐन। तो फ्रेंड्स उसे क़ुर्ब शमसी हालत कहते हैं यानी कि ज़मीन का सूरज से फासला कम होता है तो सूरज ज़मीन के करीब होता है, लिहाजा क़ुर्ब से मुराद करीब, शम्स से मुराद सूरज और हालत यानी कि सिचुएशन यानी कि फासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर सुइज़ बहुत अहम है, क्यों? नंबर 1 ये सतह समंदर पर वाक़े है। नंबर 2 ये मुंबई और यूरोपीय मुल्कों को जोड़ती है। नंबर 3 इससे वक्त और फासले की बचत होती है। और नंबर 4 ये खानगी रास्ता है। तो फ्रेंड्स नहर सुइज़ इसलिए अहम है क्योंकि इससे वक्त और फासले की बचत होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन के क़ल्ब का तकरीबन दर्जे हरारत डैश होता है। क़ल्ब मीन्स दरमियानी जो दर्जा हरारत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है सूरज का सतही दर्जा हरारत, नंबर 2 है चांद का दर्जा हरारत,
नंबर 3 है पानी का नुक्ते उबाल और नंबर 4 है जोहरी तामुल गुर यानी कि एटॉमिक रिएक्टर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कि ज़मीन का क़ल्ब का तकरीबन दर्जे हरारत जो होता है वो सूरज का सतही दर्जे हरारत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते क्यों? हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है तो पानी के रास्ते नहीं तैयार होते, उसकी वजह क्या है? नंबर 1 है यहाँ के दरिया कम लंबाई के हैं। नंबर 2 दरियाओं में गाद की मिक़दार ज़्यादा होती है। नंबर 3 नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक दूसरे से जो है तो ये मिलकर आया हुआ है, यानी कि ये भी एक नॉर्मल मिस्टेक है, आपको समझना है। नेक्स्ट है बहुत सी नदियाँ मौसमी हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि यहाँ की जो नदियाँ है वो मौसमी यानी कि मौसम बरसात में उनमें पानी होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है तो हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहरे आर्कटक के करीब साइबेरियाई इलाके में पाया जाता है। नंबर 1 यह सतह समंदर के मुकाबले में निचली सतह पर है। नंबर 2 यहाँ मैदानी इलाका होने की वजह से कई दरियाओं के डेल्टाई इलाके हैं। नंबर 3 है मौसम सरमा में मुंजमद दरिया और नाकिस निकासी। और नंबर 4 यहाँ आबी हमल व नकल का रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मौसम सरमा में मुंजमद दरिया और नाकिस निकासी। अगला सवाल है खुतूत मसावी हरारत को शुमाली निस्फ कुर्रे में मुनहरिफ और कम फासले पर देखा जाता है। खुतूत मसावी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 1 है यहाँ खुतूत मसावी हरारत का दर्जा कम है। नंबर 2 यहाँ आबी रकबे के मुआवजे में खुश्की का रकबा ज़्यादा है। नंबर 3 आबी और खुश्की के दर्जे हरारत में फ़र्क। और नंबर 4 दर्ज बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा और 4 वाला भी करेक्ट आंसर रहेगा कि दर्ज बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर। अगला सवाल है जब किसी इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा होती है तब वहाँ आबादी का गुंजानपन डैश डैश होता है। तो फ्रेंड्स इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा, तो नंबर 1 है मुंतशिर, नंबर 2 है कम, नंबर 3 है औसत और नंबर 4 है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो आबादी का गुंजानपन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जगह कम है और आबादी ज़्यादा है तो गुंजानपन भी ज़्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दर्जा शुमाली अर्जुल बलद पर बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का डैश डैश शहर वाक़ है। नंबर 1 बसरा, नंबर 2 लहसा, नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स और नंबर 4 है काहरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स। अगला सवाल है डैश डैश ये आतिशी चट्टान है। नंबर 1 बसाल्ट, नंबर 2 भुरभुरे पत्थर की चट्टान, नंबर 3 संगमरमर और नंबर 4 चुनखड़ी। तो फ्रेंड्स ये चट्टान से रिलेटेड टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा आतिशी चट्टान जो होती है वो बसाल्ट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अलामत से रिलेटेड क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से दिखाए गए फोटोशीट नक्शे में दिए गए जुज के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 ख़ब्र, नंबर 2 समाधि छतरी, नंबर 3 किले और नंबर 4 ख़ब्रस्तान। तो फ्रेंड्स ये जो अलामत है लिहाजा ये ख़ब्रस्तान को जाहिर करती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसव्विरी ये सर्द सयाहती मकाम दर्ज झेल में से किस रियासत में है। मसूरी जो है तो है, लिहाजा ये जो मकाम है तो ये जो मसूरी जो जगह है लिहाजा ये जो सर्द सयाहती
यानी कि हिल स्टेशन जिसको कहेंगे, तो ये कौन सी रियासत में वाक़ है? नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 है कर्नाटक, नंबर 3 है आसाम और नंबर 4 है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ये जो मकाम है लिहाजा ये उत्तराखंड में वाक़ है, जो कि जम्मू कश्मीर के एग्जैक्ट मशरक़ी साइड में नीचे आता है। उत्तराखंड जिसको उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है तो है, जो कि हिमालय से लगकर है, लिहाजा उत्तराखंड ये मैप के अंदर आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का बिखराव यह अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की यह अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की है? नंबर 1 हयातियाती फरसुदगी, नंबर 2 कीमियाई फरसुदगी, नंबर 3 तबई फरसुदगी और नंबर 4 खाकस्तर साजी। तो फ्रेंड्स चट्टानों का जो बिखराव है लिहाजा ये कौन सी फरसुदगी की अलामत है, कौन सी किस्म की जो है तो फरसुदगी है? तो ये तबई यानी कि कुदरती फरसुदगी, तबई से मुराद कुदरती। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी यानी कि सिलिकॉन वैली है। इस लिहाज से भारत में सिलिकॉन वादी डैश डैश सतह मुर्तफ़ा में है। नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 तिब्बत, नंबर 3 दक्कन और नंबर 4 छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से आईटी की जो सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी है, उसी तरीके से भारत में जो है वो दक्कन में वाक़ है, लिहाजा सिलिकॉन वादी जो है तो वो दक्कन की सतह मुर्तफ़ा में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल को दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है? नंबर 1 चीन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 ताइवान और नंबर 4 जर्मनी। तो फ्रेंड्स जापान को सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है सनतों से मुतालिक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपटाउन से काहरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए डैश डैश झील की वजह से रुकावट बनी हुई है? नंबर 1 अजीम झील है, नंबर 2 बाल्कन, नंबर 3 है विक्टोरिया और नंबर 4 है बेकाल। तो फ्रेंड्स विक्टोरिया जो झील है ये इस झील की वजह से केपटाउन से काहरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए जो है तो ये झील रुकावट बनी हुई है, विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रिटायरमेंट की औसत उम्र 60 साल है, तो जापान में रिटायरमेंट की उम्र डैश डैश है, यानी कि जापान में कितनी है? तो फ्रेंड्स जापान में नंबर 1 है 60, नंबर 2 58, नंबर 3 है 70 और नंबर 4 है 65। तो फ्रेंड्स जापान में भी 60 साल ही जो है तो रिटायरमेंट की उम्र है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला सवाल है, फिल्मी सनत का शुमार किस पेशे में होता है? नंबर 1 बताइए। नंबर 1 इब्तदाई पेशा, नंबर 2 सानवी पेशा, नंबर 3 सलासी पेशा और नंबर 4 रबई पेशा। तो फ्रेंड्स सनतकार जो है फिल्मी सनतकार, इसका जो शुमार होगा लिहाजा वो सलासी पेशे में होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशीट में पक्की बस्तियों को किस अलामत से जाहिर किया जाता है? नंबर 1 यहाँ पर जो मुस्ततिल दिए गए हैं खाली बॉक्सेस, उसके बाद जो है तो ये ब्लैक बॉक्स, उसके बाद है वाइट सर्कल और लास्ट है ब्लैक सर्कल। तो फ्रेंड्स फोटोशीट में पक्की बस्तियाँ जो होती है उनको ब्लैक सर्कल से ब्लैक जो है तो ये मुस्ततिल से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है, यानी कि कौन से हवा की जो है तो आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है? नंबर 1 है खुश्क, नंबर 2 है हरारत, नंबर 3 है सर्द और नंबर 4 है गर्म। तो फ्रेंड्स हरारत हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबो हवा में डैश डैश ये उनसर हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है। तो फ्रेंड्स आबो हवा में हवा ये जो उनसर है हवा ये हरारत और आबी बुखारत को समोने में अहम है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 है दर्ज हरारत खुतूत मसावी हरारत,
नंबर 2 है हवा का दबाव खुतूत मसावी बार। नंबर 3 है समंदर की नमकीनियत खुतूत मसावी आब। और नंबर 4 है सतह समंदर से ऊंचाई, यह है किंतुरी खुतूत। तो फ्रेंड्स गलत जोड़ी बतलाना है, लिहाजा समंदर की नमकीनियत खुतूत मसावी आब, ये जो है तो गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर 150 तक के क्वेश्चन हमने यानी कि 60 क्वेश्चन देखे, 60 क्वेश्चन देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लिहाजा इसी टाइप के जो है तो आपको क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे जाएंगे। मिलते हैं हम अगले सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।